अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 6 बिज़नेस मैथमेटिक्स का, चैप्टर नंबर 6 और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्रैमर रूल्स के हवाले से। ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा, क्रैमर रूल के हवाले से मैंने पहली वीडियो में भी बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है ना चैप्टर नंबर 6 में दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्वर्स फाइंड आउट करना और क्रैमर रूल का इस्तेमाल। तो आप इन दो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लें। एक ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर आपको पता चल गया मेथड का तो बाकी सारा चैप्टर आपको आ जाएगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले तमाम तरह वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे जो पहला ए पार्ट था ना, उसमें था एक्स वाई और जी की वैल्यू दी हुई थी। यहाँ पे दो दो दी हुई हैं, तीसरी नहीं दी हुई। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको पहले अरेंज कर लेना है। एक्स दिया हुआ है प्लस वाई भी दिया हुआ है प्लस आगे जी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 लिखकर जी लिख लेना है। क्लियर है, ताकि आपको सारा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 2x, आगे यहाँ पे 2x के बाद आता है y यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो आपने क्या करना है, प्लस 0y लिख लेना है, प्लस 0y। ठीक है। उसके बाद है माइनस z इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमारे पास x नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0x। x जो नहीं दिया हुआ उसके साथ आपने 0 लगा के लिख लेना है। ठीक है। 0x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू -1। लेकिन जी ये हमारे पास बिल्कुल इक्वेशंस वैसी आ गई हैं जैसी ए पार्ट में थी। ठीक है, एक्स वाई जी वाली फॉर्म में बन गई हैं। अब आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपने लिखना ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है। ये हमारे पास गया ए मैट्रिक्स। उसके बाद आपने बनाना है ए एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ए एक्स मैट्रिक्स, एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी, एक्स वाली वैल्यू की जगह पे आप लिखेंगे 2 1 एंड -1। ठीक है। उसके बाद वाई वाली वैल्यू लिखनी है 1 0 2 1 0 एंड 2 0 -1 एंड -3 0 -1 एंड -3। ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है ए वाई। अब y वाली वैल्यू आपने नहीं लिखनी, पहले x वाली लिख लें। x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 एंड 0 है। y वैल्यू आपने नहीं लिखनी, तो फिर उसकी जगह पे आ जाएगा 2 1 एंड -1 और z वाली वैल्यू आ जाएगी 0 -1 एंड -3। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए जी हमने मालूम करना है, तो यहाँ पे z वाली वैल्यू नहीं लिखनी, बाकी x वाली और y वाली लिखनी है। ठीक है। तो x वाली यहाँ पे 1 है, y वाली भी यहाँ पे 1 है, x वाली यहाँ पे 2 है, y वाली यहाँ पे 0 है, x वाली यहाँ पे 0 है, y वाली यहाँ पे 2 है। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 1 एंड -1। लें जी, ये हमारे पास 4 मैट्रिक्स आ गए हैं 3x3 फॉर्म में। 3 रो हैं, 3 कॉलम है सभी के। ठीक है। अब इन सब का आपने लेना है डिटर्मिनेंट। क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स लिखना है 1 1 एंड 0 2 0 -1 2 0 -1। ठीक है। 0 2 -3 0 2 एंड
3 लिखने के बाद आपने पहले 2 कॉलम एज इट इज़ यहाँ पे लिखने हैं 1 1 1 1 2 0 2 0 0 2 0 2। उसके बाद आपने बनाने हैं लो डायगनल्स। पहला ये वाला बन गया, दूसरा ये वाला बन गया, तीसरा ये वाला बन गया। अब इन तीनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तीनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। उसके बाद 1 को -1 से ज़रब करेंगे, -1 आएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 को 2 से ज़रब करेंगे 0, 0 को 2 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये तो 0 आ गया। अब उसके बाद आपने बनाने हैं, यहाँ पे माइनस लगाना है। अब आपने बनाना है अपर डायगनल, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ये तो तीनों 0 हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। 1 को -1 से ज़रब करेंगे तो -1, -1 को 2 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। उसके बाद 1 को 2 से ज़रब करेंगे 2, 2 को -3 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। तो -6 और -2 -8 और -8 और एक ये माइनस है, माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या करना होता है बोला, सारा मैट्रिक्स लिखेंगे 2 1 0 2 1 एंड 0 1 0 -1 1 0 -1 -1 2 एंड -3 -1 2 एंड -3। उसके बाद क्या करना होता है, पहले 2 कॉलम एज इट इज़ यहाँ पे लिखने हैं 2 1 2 1 1 0 -1 एंड 2, ठीक है। अब उसके बाद आपने बनाने हैं लो डायगनल, एक ये वाला हमारे पास आ गया और एक ये वाला आ गया हमारे पास। इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। इन तीनों में से कोई एक नंबर 0 हो जाए तो वो तो 0 हो जाएगा ना। उसके बाद अगला नंबर है, 1 को -1 से ज़रब किया -1 को -1 को -1 से ज़रब किया तो +1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में से एक नंबर 0 आ गया तो वो क्या हो गया 0। उसके बाद माइनस लगाना है। उसके बाद आपने बनाना है अपर डायगनल, एक ये वाला हो गया अपर डायगनल, एक ये वाला हो गया अपर डायगनल, एक ये वाला हो गया अपर डायगनल, ठीक है। इन तीनों में से 0 हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 ज़रब -1 -2 को 2 से ज़रब करेंगे तो -4, ठीक है। 1 को 1 से ज़रब किया 1 को -3 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास आ गया 1, यहाँ पे माइनस है, -4 और -3 कितना हो जाएगा -7, और ये 1 माइनस प्लस 7 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक है। अब उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है ए वाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए वाई, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 2 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका मैट्रिक्स 1 2 एंड 0, ठीक है। 2 1 -1 2 1 -1, उसके बाद आ जाएगा 0 -1 एंड -3, 0 -1 एंड -3। उसके बाद क्या करना है, पहले 2 कॉलम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 1 2 2 1 2 1 0 -1 0 -1, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है ये लो डायगनल, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब 1 ज़रब 1 को -3 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है। अब इन तीनों में से एक नंबर 0 का है तो ये हमारे पास आ जाएगा सारा का सारा 0। इनमें से भी एक नंबर 0 है तो हमारे पास सारा का सारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लगानी है माइनस। फिर हम बनाएंगे अपर डायगनल, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। यहाँ पे 3 नंबर, तीनों में से 2 0 के हैं तो यहाँ पे ये सारा 0 हो जाएगा। ये 1 को -1 ज़रब किया -1 को -1 से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आएगा +1। 2 ज़रब 2 4, 4 को -3 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12। अब इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -3, ये माइनस लिखनी है। उसके बाद -12 में से 1 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास -11 बच जाएगा, ठीक है। तो -3, ये माइनस प्लस 11 में से 3 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ए जी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे।
تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, یہ سارا میٹرکس لکھنا ہے 1 1 and 2 1 1 and 2 2 0 1 2 0 1 0 2 minus 1 0 2 minus 1. لیں جی پہلا کام, پہلے دو کالم جو ہے نا وہ ایز اٹ از لکھنے ہیں 1 1 2 0 0 2. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم پہلے لو ڈائگنل بنائیں گے, پہلا لو ڈائگنل, دوسرا اور تیسرا, ان کو ہم کریں گے ملٹیپلائی. ٹھیک ہے, تو ان تینوں میں سے ایک نمبر تو زیرو ہے, یہ تو زیرو ہو گیا. ان تینوں میں سے بھی ایک نمبر زیرو ہے, یہ بھی زیرو ہو گیا. 2 ضرب 2 4, 4 ضرب 2 8 ہو گیا. اس کے بعد مائنس, پھر آپ نے بنانا ہے اپر ڈائگنل, ایک یہ والا ہو گیا, ایک یہ والا ہو گیا, ایک یہ والا ہو گیا. اب یہ پہلے میں سے تو دو زیرو ہیں, تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا, زیرو. یہ 2 1 2 2 1 2. ٹھیک ہے, 2 1 2 2 کو مائنس 1 سے ضرب کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا مائنس کا 2, تو یہ دونوں کٹ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ صرف ہمارے پاس صرف 8 ہی بچے گا, باقی ساری ویلیو ختم ہو گئی ہیں. لیں جی, ہمارے پاس اے کا ڈٹرمننٹ بھی آ گیا, اے ایکس کا بھی آ گیا, اے وائی کا بھی آ گیا, اے زی کا بھی آ گیا. چاروں کے ڈٹرمننٹ آ چکے ہیں. سب سے پہلے ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ایکس. جب آپ نے ایکس فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو یہاں پہ لکھیں گے اے ایکس کا ڈٹرمننٹ, نیچے آئے گا اے کا ڈٹرمننٹ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب آپ نے وائی فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے اے وائی کا ڈٹرمننٹ اور نیچے سیم اے کا ڈٹرمننٹ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب آپ نے زی معلوم کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ اوپر لکھیں گے اے زی کا ڈٹرمننٹ اور نیچے سیم ہی آئے گا اے کا ڈٹرمننٹ. نیچے سبھی کا اے کا ڈٹرمننٹ ہے. ایکس معلوم کریں گے تو اوپر اے ایکس آئے گا, وائی معلوم کریں گے تو اے وائی آئے گا, زی معلوم کریں گے تو اے زی آ جائے گا. اب یہاں پہ اے ایکس کی ویلیو ہم نے یہاں پہ نکالی ہوئی ہے, اے ایکس کا ڈٹرمننٹ 8 ہے, اے کا ڈٹرمننٹ بھی 8 ہے, تو یہ کینسل ہو گیا, یہاں پہ رہ جائے گا 1. اسی طریقے سے وائی, اے وائی کا ڈٹرمننٹ ہم نے نکالا ہے وہ 8 ہے, اور اے کا ڈٹرمننٹ ہم نے نکالا وہ بھی 8 ہے, تو 8/8 جواب ہمارے پاس کیا آ جائے گا, 1. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہاں پہ زی ہے, اے زی کا ڈٹرمننٹ ہم نے نکالا وہ 8 ہے. ٹھیک ہے, اور بٹے کے نیچے اے کا ڈٹرمننٹ ہم نے نکالا وہ بھی 8 ہے, تو 8/8 یہ کینسل ہو گیا, ہمارے پاس کیا آ گیا, 1. تو ایکس کی ویلیو, وائی کی ویلیو اور زی کی ویلیو تینوں جو نا وہ ہمارے پاس کیا آئی ہیں, 1 1 and 1. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.